अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ना मैं अब मेहंदी सीखने जाती हूँ, क्योंकि अब मैं घर में फ्री हूँ। मैंने जॉब जो है वो छोड़ दी और मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है अब जॉब करने का। अभी तक तो ये है कि मैंने जॉब नहीं करनी, तो क्योंकि अब इंशाल्लाह मेरी दिसंबर में शादी है, तो मेरा कोई इरादा नहीं है जॉब करने का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा हुनर सीख लिया जाए जो मेरे काम आए। मेरा मानना ये है कि इंसान को ना हर काम आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए कि वो अपने जितना तो वो काम कर सके, उसको किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े। तो फिर मैं घर में फ्री होती हूँ अब, तो मैंने अम्मी को कहा मैंने मेहंदी सीखनी है, और भाभी ने भी सीखनी थी। तो मुझे मेहंदी वैसे लगाना आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती कि मैं कहूँ कि बस मैं तो एटम बॉम्ब मेहंदी लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती। तो मतलब इतनी आ जाती है कि हाँ गुजारे लायक है, बुरी भी नहीं लगती लगी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा प्यारी भी नहीं लगती। तो फिर मैंने कहा चलो घर में जब तक फ्री हैं तो मेहंदी सीख लेते हैं। तो इंसान को ना हर काम आना चाहिए। तो उसके अलावा मतलब ये होता है, आपने भी देखा होगा, आपकी जो कज़नें होंगी जिनको मेहंदी लगानी आती होंगी, तो ईद पे या किसी शादी पे आप अगर उनको कहती होंगी तो वो 100 तो पहले मुंह बनाते हैं। वो सब के सब लोग 100 तो मुंह बनाती हैं, जैसे पता नहीं वो इतनी ज़्यादा थक गई हो मेहंदी लगा लगा के। 100 वो मुंह बनाती हैं, उसके बाद जो है नखरे अलग करती हैं। तो मेरा ख्याल में इंसान को ना दूसरों के नखरे बर्दाश्त करने से अच्छा कि मेहनत करके ना कुछ चीज़ खुद सीख लेनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेहंदी जो है वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वो किसी किसी को आता है। नहीं भाई, सीखने से क्या काम नहीं आ जाता। जो छोटा बेबी होता है वो माँ के पेट से तो सब कुछ सीख के नहीं आता ना, दुनिया में आता है, उसको चलना भी आ जाता है, उसको बोलना भी आ जाता है, उसको खाना भी आ जाता है। तो वो पढ़ता है, आगे आगे वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी हर काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा होते हैं, जैसे बच्चा सीखता है वैसे हम सीख जाते हैं, और हर कोई सीख सकता है। तो ये कहे ना कि नहीं नहीं, जिसकी ड्राइंग अच्छी है सिर्फ वही कर सकते हैं, नहीं, आप मेहनत करो। मेहनत करने से क्या चीज़ नहीं आती, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेहनत करने से ये चीज़ नहीं आती। मेहनत करने से ना इंसान सब कुछ जो है वो सीख सकता है। तो मैं जाती हूँ, तकरीबन सुबह की टाइमिंग है 10 से 11:30 तक। तो बहुत अच्छा सिखा देती है। तो उन्होंने हमें कहा था कि एक रजिस्टर लेके आना, एक मिरर लेके आना और पेंसिल लेके आना। तो ये जो पाउच आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग मरी गए थे, पता नहीं 7-8 साल पहले मरी गए थे, तो ये वहाँ से लाए थे। तो बस ये चीज़ें मैं लेके जाती हूँ, और भाभी भी मेरे साथ होती हैं। तो फिर हम दोनों सुबह चले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से ना 3 से 4 घर छोड़ के आता है वो घर, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हुनर आना चाहिए। तो बाकी ये मैं उनके घर आई बैठी थी, मतलब गई हुई थी अपनी बाजी के पास सीखने। तो उन्होंने मुझे ये दिए थे फ्लावर बनाने को, तो फिर मैंने ये बनाया। एक तो मेहंदी बहुत गंदी थी, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इतनी बुरी मैंने नहीं लगाई। बाकी मैं अपने हाथ पे भी लगा लगा के ट्राई करती रहती हूँ। तो वो क्या करती हैं, वो ना हमें ट्रेस कर देती हैं, पहले रजिस्टर पे थोड़ा सा लगा देती हैं कि मतलब यहाँ से देख के आप लोग लगाओ। उसके बाद एक वो कहती हैं सिर्फ ट्रेस कर लो। उसके बाद जो बाकी हैं वो सारे मैंने खुद बनाने होते हैं। वो भाभी भी ट्राई कर रही हैं या मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है टेक्निक्स वगैरह, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके बाद जब मैं वहाँ से सीख के घर आई, तो एज़ यूजुअल मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, या तो मुझे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी जब मैं जॉब कर रही थी, या स्कूल की छुट्टियां जब भी होती थी ना, तो मासी जो हमारी काम करने वाली आती है ना, आंटी, वो हमेशा छोड़ जाती हैं। तो इस दफ़ा भी ऐसा हुआ कि जो हेल्पर है हमारी वो छोड़ गई हैं। तो फिर मैं वहाँ से वापस आई, मैंने सारा घर का काम किया, झाड़ू पोछा किया, किचन क्लीन किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि किचन इस टाइम बिल्कुल क्लीन है, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है किचन जब साफ़ हो। मुझे ना तब बहुत बुरा लगता है जब ना किचन के ना सिंक में बर्तन हो। तो किचन मैंने ये सारा साफ़ कर लिया था। और बाकी ना हमने ना जो अपनी ये जो है ना मार्बल की ना पॉलिश करवानी है दोबारा से, क्योंकि एक मुद्दत होती है उसके बाद इसकी पॉलिश जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह अब हमने दोबारा करवानी है। तो बाकी शाम को भाई लेके आए थे ये फ्राइड राइस। अब ना मेरा क्या है, मुझे ना फ्राइड राइस में ना अंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौन कौन मेरे साथ है, मेरे जैसी हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मुझे फ्राइड राइस में अंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं। मुझे अंडे की ना हमक सी आती रहती है, और हमक ना भी आए ना, स्मेल ना भी आए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और बाकी ये भाई लेके आए थे स्टीम रोस्ट। और आपको एक बात बताऊँ, मुझे पता बहुत सारे लोग जो है मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे स्टीम रोस्ट ज़रा नहीं अच्छा लगा। मैंने पहली दफ़ा खाया, मैं क्यों आप लोगों से ऐसे कहूँ, मैंने पहली दफ़ा खाया और मुझे इतना बुरा लगा, ऐसे जैसे शोरबे में पका हो। तो मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा चखा था, बाकी मैंने जो सारा है वो अम्मी को दे दिया था कि आप खा लें, मैं नहीं खाती। उसके बाद फिर हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि बाजी आई हुई थी, मेरी सिस्टर हैं वो आई हुई थी। तो फिर हमने मंगवाया था ये पिज़्ज़ा, और हम सब ने मिल के ये खाया था पिज़्ज़ा। और मुझे ये भावलपुर में एक जगह फूड हब, मेरे कज़न की शॉप है, लेकिन उनका ये जो मायो पिज़्ज़ा है ना, ये तो बस
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का है, बहुत 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 ज़्यादा मज़े का। अभी तो मेरे मुंह में दोबारा से पानी आना शुरू हो गया। और ये साथ में मंगाए थे विंग्स। भाई को मैंने कहा था फ़्राइज़ भी मंगानी, मुझे फ़्राइज़ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भाई भूल गए कहना। और उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगाया। तो बस फिर रात की ये जो अब आप देख रहे हैं ना क्लिप, ये रात के तकरीबन 3 बजे मैंने शूट किया था, क्योंकि मुझे रात को ना एकदम जोश चढ़ा था कि मैं इसको सेट करूं, मैं जो अपनी ड्रेसिंग टेबल है वो ज़रा क्लीन करूं। तो फिर अभी देखें कि ड्रेसिंग टेबल की जो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मैसी हो रही हैं, लेकिन इस मैसीनेस का भी मैंने जो है वो क्या कहना चाहिए, इलाज कर लिया है। मैंने एक और मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, सेल लगी हुई है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं जो है अपनी कम्युनिटी में लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और मैंने तकरीबन 3000 का वो मंगवाया, तो उसके मंगवाने आप लोगों ने देखा होगा निशू की टेबल पे भी है वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़र जो है वो गोल गोल घूमता है, वो मैंने मंगवाया। तो जब वो आ जाएगा ना तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा रिव्यू दूंगी। और लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना तो अभी आजकल वो आप लोगों को तकरीबन सस्ता मिल जाएगा। तो अगर फिर एक दिन की सेल लगी हुई है वैसे उन लोगों की। बाकी ये मैं और अम्मी जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि हमें लेनी थी घर के लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि घर की सेटिंग जो है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। घर ना पहले हमने बहुत ज़्यादा सेट किया हुआ था, लेकिन उसके बाद सिस्टर हैं वो यहाँ आ गई, उनके बच्चे थे। तो बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, बच्चे तो हर चीज़ को तोड़ के रख देते हैं। जो डेकोरेशन पीस है ना हमारे लाउंज में, जो अलमारी है मतलब सारी सेटिंग की हुई है, हमने डेकोरेशन पीस रखे हुए थे, बच्चों ने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया था। तो सब आगे आगे करने पड़े। तो अब माशाल्लाह वो बड़े हो गए हैं। फिर मैंने अम्मी को कहा चले हम दोबारा से घर की सेटिंग की तरफ तवज्जो देते हैं। तो हम घर के लिए कुछ चीज़ें लेके आए, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह घर जाके दिखाती हूँ वो चीज़ें। और उसके बाद ये हम लगवा रहे हैं थप्पा। तो उसके बाद ये हम लगवा रहे हैं थप्पा, थप्पा कहते हैं हम लोग। तो आपको याद बचपन में गली में आते होते थे अंकल, थप्पा लेके आते थे और वो फिर उनको पैसे देते थे। हम लोग जब पैसे देते थे वो फिर मतलब लगाते थे हाथ पे, इस तरह जैसे मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये काम किया होगा। अगर आप लोगों ने भी थप्पे लगवाए हो अंकल से तो मुझे लाजमी बताएगा। मतलब आते थे और बड़ा मज़ा लगा, उसकी खुशबू जो होती है ना बड़ी अजीब सी होती थी, लेकिन वो लग के ना बड़े प्यारे लगते थे। और बाज़ार से घर आने के बाद मैंने बनाई मैकरोनी। जो भी हो जाए ना, घर आने के बाद तो काम करना ही पड़ता। बंदा ये कहे ना कि नहीं घर आके मैं फ्री रहूँगी, मैं बेशक आप जितना मर्ज़ी काम कर जाएं, घर आके दोबारा काम करना पड़ता। और मैं घर आई, फिर मैंने ये काम किया, दोबारा मैंने मैकरोनी बनाई, सब्ज़ियाँ भी तब मैंने कट की। और इस दफ़ा ना मैकरोनी में ना मैंने ना चिकन का ना कीमा करके डाला। तो उसके बाद जो है ये स्टिंग मंगवा ली थी मैंने, तो ये स्टिंग है। उसके बाद गोलगप्पे मंगवा लिए थे। हसीब भी आए थे। हसीब सैटरडे और संडे को लाजमी आते हैं, क्योंकि सैटरडे को इसलिए आते हैं क्योंकि फिर शाम को मतलब संडे फ्री होता है ना, तो इसलिए वो लाजमी आते हैं मेरे पास। हफ्ते में हसीब मुझे 2 दिन मिलने आते हैं और भाइयों के साथ बैठ के फिर मूवी वगैरह देख लेते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सितारे होते हैं ना, सितारे, ये ख़ुद हैंडमेड है। ये सारा सितारों से मेरी अम्मी ने बनाया था अपनी जवानी के वक्त, मतलब जब मेरी अम्मी माशाल्लाह यंग थी तो उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह ये बनाया था और सितारों की मदद से। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना नीट है। लेकिन ना फिर अम्मी ने ना इसको ऐसे रख दिया, किसी शॉपर में डाल के नहीं रखा। फिर घर चेंज होता रहा, ये शॉपर में तो था नहीं, तो ये कपड़ा जो है ना ब्लैक बड़ा मैला मैला लग रहा है। लेकिन मैंने इसको धोया था, सब कुछ किया था। और अम्मी ने एक अल्लाह लिखा था, या अल्लाह और या मोहम्मद लिखा हुआ। देखे तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। ये नाम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो मैंने क्या करना है, इनको ना फ्रेम करवाना है। यहाँ से इतना कट करवा के ना मैं फ्रेम करवाऊँगी, ब्लैक फ्रेम करवाऊँगी। तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी लाजमी। तो आजकल में ही ना मैं फ्रेम करवा लूँगी। और आप ये चीज़ तो माने, आप लोग भी ये चीज़ मानते होंगे कि हमारी अम्मियाँ ना हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और अभी भी हैं। तभी अगर वो ये कहे ना कि हम अपने ज़माने में ये काम कर लेते थे, तो वाकई वो ये काम कर लेती। हमारी अम्मी को आपने देखा होगा हर काम आता है, सिलाई कढ़ाई कुकिंग सब कुछ। तो बाकी ये जो घर के लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये एक सेंट्रल पीस लेके आई हूँ मैं, नीचे सेंट्रल रग भी कह सकते हैं इसको। तो ये लेके आई हूँ मैं। ये हम ना इसको थोड़ा सा ना आगे बिछाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ कर दी थी। ये वैसे ना इधर अपनी जगह से हिलती रहती है। भाई आता है वो इसको आगे कर देता है, अम्मी आती है वो इसको पीछे कर देती है, भाई आता है आगे कर देता है, अम्मी इसको पीछे कर देती है। तो ये देखिए कितना कलरफुल सा। और बाकी अभी हमने पूरा, मैं घर जो है वो सेट करने वाली हूँ। हम मतलब भाई को मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम घर सेट करें, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब हम घर सेट कर लेंगे। और एक ये रग लाई हूँ और बाकी 2 ये वाली लाई हूँ, 3 टोटल लाई हूँ। एक अपने रूम के लिए, एक यहाँ के लिए
और एक लाए हैं हम ड्राइंग रूम के लिए, जहाँ भाई वगैरह काम करते हैं, तो वहाँ उसके लिए मैं ये लाई हूँ। ये ग्रे एंड पिंक सी है, बहुत ज़्यादा प्यारी थी और रीज़नेबल प्राइस थी। मैं ये कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, हमें ये तीनों रग तकरीबन ये पड़ी थी 4000 की। ये तीनों रग जो है वो 4000 की थी और वॉशेबल हैं, कोई से ख़राब नहीं होगा। तो हमने पूछा, मतलब हमने उसी शॉप से लिए हैं जहाँ से ना मेरा जहेज़ का बाकी सामान लिया हुआ है ना, तो वहीं से मतलब अम्मी ने ये चीज़ें ली हैं। और ये जो नीचे वाली है ये ब्लू कलर में और स्किन कलर में है और ग्रे वाइट। और ये जो है ये मैंने सोचा अपने कमरे में बिछाऊंगी। तो देखिए अब कौन सी अपने कमरे में सोफ़े के आगे बिछाती हूँ। तो लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके रूम, आपके घर में, आपके रूम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एक टच दे देती हैं कि हाँ घर सेट हुआ है। एक ये चीज़ रखने से ना घर निखरा निखरा लगना शुरू हो जाता है। और बाकी मैं ये लाई थी। उसके बाद मैं लाई हूँ एक टिश्यू बॉक्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना जो आपकी सेंट्रल टेबल है ना लाउंज में, उसमें ना आप ये बॉक्स रखें, वहाँ रोल ना रखें। फिर मैंने अम्मी को कहा हम बॉक्स लेते हैं। तो फिर मैंने इस तरह का ये हमारे सोफ़ों का कलर है ब्राउन कलर, तो उसके साथ की मैचिंग का ना मैंने फिर ये वाला बॉक्स लिया। बहुत अच्छी उसमें मिल गया और रेंज भी अच्छी थी। और बाकी मज़े की बात ये कि इस तरह ये खुल जाता है और फिर मैग्नेट लगा हुआ और ये बंद हो जाता है। बाकी मुझे पता तलहा वगैरह ने ये चीज़ें भी खैर से नहीं छोड़नी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अब वो आएंगे तो मैं उनको मारूंगी, तो अम्मी कहती है मार लेना, जबकि अम्मी को पता है कौन मारता है, बल्कि बच्चों से ही तो घर में रौनक है। और बाकी हम लाए हैं ये 5 कुशन्स, और आप यकीन करें 5 कुशन्स हैं। कुशन के अंदर जो है ना फिलिंग, उसके समेत हमें मिले। और कितने के मिले आप लोग गैस करें, जस्ट 800 की ये हमें 5 मिले हैं। वैसे तो वो कह रहा था कि 1200 के देंगे। 1200 से अम्मी चलती चलती 500 पे आई, 500 से अम्मी चलती चलती 600 पे आई। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। उसने फिर अम्मी ने कहा कितना, उसने कहा 800। फिर अम्मी बड़ी बहस करती रही। मैंने कहा अम्मी 800 दें, जान छुड़ाए। तो ये पर्पल कलर, क्योंकि सोफ़ों में जो डिज़ाइनिंग है ना वो सारी पर्पल कलर की है, तो ये पर्पल कलर के हम लाए हैं कुशन्स उसके लिए, सोफ़े के लिए। और ये जब मैं रख लूँगी ना तो इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी अम्मी ने ये लिए थे 2 बॉक्स, पता नहीं अम्मी ने किसी को अचार डाल के देना है, तो उसके लिए अम्मी ने लिए थे ये बॉक्स। अम्मियों, एक बात तो आप मानेंगी कि अम्मियों को ना अपने अचार से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अपनी औलाद से ज़्यादा ना अम्मी अपने अचार से प्यार करती हैं। बाकी ये मेरी सिस्टर जो है ना, उन्होंने एक और शर्ट मुझे भेजी है, तो मैं ये आप लोगों को कंप्लीट भी दिखाऊंगी। तो मैं सिर्फ इसका ना ये ले गई थी डिज़ाइन वाला, क्योंकि मुझे ना इसके साथ की लैस लानी थी। तो बस ये, और बाकी ये जो पीस लाई हूँ, एक मैं डेकोरेशन पीस लाई हूँ और इसके अंदर ये फ्लावर्स हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको पूरा सेट करके दिखाऊंगी। पूरा घर जब सेट हो जाएगा ना इंशाल्लाह वो मैं दिखाऊंगी। इसलिए मैं आपको रात को अंधेरे में अभी दिखा रही थी कि मतलब आपको पता भी चल जाए, लेकिन फुल तरीके से पता भी ना चले। तो इंशाल्लाह जब मैं पूरा घर सेट कर लूँगी ना तो वो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। और घर में बहुत ज़्यादा चेंजेस करें हम लोग, क्योंकि माशाल्लाह तलहा और जो साद हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी भी जो वो है डाइनिंग टेबल, उसकी भी शीट लानी है। पहले हम कोई 10 शीटें मैं ला चुकी हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन वो छोटे थे ना तो शीट नीचे लटकती है तो वो खींच के ना कॉर्नर से ना फाड़ देते थे। तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो चीज़ें नहीं खींचते, अब तो बस भागने पे इधर उधर जोर देते हैं माशाल्लाह। तो अब जो है फिर मैंने अम्मी को कहा हम दोबारा शीट ले आते हैं। तो जब इंशाल्लाह पूरा घर सेट हो जाएगा वो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह बस आज का व्लॉग इतना ही था। आप लोगों ने मुझे बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।